आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके 4 पार्ट्स दिए हैं आपको और हर पार्ट्स में आपको टर्म्स बतानी है और उनके कोफिशिएंट बताने हैं। तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 पार्ट्स जो हैं एक साथ कर लेंगे हम। यहाँ हम लिखते हैं टर्म्स, जो भी टर्म्स हैं आपकी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट 2 टाइप के होते हैं, एक है न्यूमेरिकल और दूसरा है लिटरल, ठीक है। 2 टाइप के हैं, लिटरल कोफिशिएंट भी होता है और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी होता है। तो इसमें कोई क्वेश्चंस में ये नहीं कहा है कि आपको कौन सा कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जब टर्म्स की बात होती है तो आपको कौन सा कोफिशिएंट बताना होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ओके, तो देखो हम इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखती हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट देखो 7x² वाई माइनस 3y, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं। टर्म्स को हमेशा हम प्लस और माइनस साइन से सेपरेट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन इनको टर्म्स को सेपरेट नहीं करती, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो 2 माइनस साइन है, माइनस साइन से ये 2 अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। एक टर्म्स है आपकी 7x² वाई, ठीक है। अब इस x² वाई में ये आपकी टर्म्स हो गई। इस 7x² वाई में आपका न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है वो हो गया 7। आपसे यही पूछा गया है क्योंकि टर्म्स का जब कोफिशिएंट पूछा जाता है तो वो न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ लिटरल कोफिशिएंट क्या है तो लिटरल आपका हो जाएगा x² वाई। ये जो न्यूमेरिकल है 7 है, 7 के आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, यानी कि जो न्यूमेरिकल साइन होता है वो आपको ज़रूर देना है न्यूमेरिकल के साथ। सेकंड टर्म देखो इसकी क्या है, -3y, ठीक है, ये है। अब इसका अगर मैं आपसे कहूँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा इसका, तो वो होगा -3। क्या होगा आपका, -3, ठीक है। -3 हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ लिटरल कोफिशिएंट तो वो आपका न्यूमेरिकल को छोड़ के, ठीक है, -3 आपने ले लिया है, इसको छोड़ के आपका ये क्या हो जाएगा, लिटरल कोफिशिएंट। तो इसमें 2 टर्म्स थी। सेकंड कोर्स पार्ट देखिए इसका, 3x² y² माइनस z² प्लस, ये स्मॉल z है, +6, ठीक है। तो प्लस माइनस से ही टर्म सेपरेट होती हैं। यहाँ एक टर्म्स ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ठीक है। तो पहली टर्म्स जो है देखो 3x² y²। अगर ये आपसे कहते हैं इसका कोफिशिएंट क्या है तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप प्लस लिखो मत लिखो, प्लस ही कंसीडर करेगा। लिटरल कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे x² y², ठीक है। देन अगला जो टर्म्स है आपकी क्या है, -z²। ये माइनस आपको लेना कंपलसरी है, ठीक है। आप इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि टर्म्स को ही देख के पता लगाते हैं कि टर्म्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये वाली टर्म्स आपकी नेगेटिव है, ठीक है। अब इसमें देखो z के आगे कोई भी नंबर न्यूमेरिक नंबर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। और z² इसका क्या हो जाएगा, लिटरल कोफिशिएंट हो जाएगा। देन अगला देखो, अगली टर्म से हमारी +6 है। ये वैसे कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट में वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट टर्म्स नहीं है क्योंकि ये जो वेरिएबल हैं आपके, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी करेगा। ये कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। अगली टर्म्स है इसकी +6, तो आप 6 लिख दो तो भी चलेगा। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है 6 होगा और लिटरल कोफिशिएंट इसमें है ही नहीं क्योंक 'ये कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। अगला देखो थर्ड पार्ट है 6 - x y² + 5z²। प्लस माइनस से सेपरेट हो रही है। एक टर्म्स कौन सी है, 6 है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 6 ही रहेगा। लिटरल कोई भी नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है
और कांस्टेंट टर्म्स में वेरिएबल नहीं होते, फिक्स वैल्यू होती है, क्योंकि वेरिएबल क्या शो करते हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अगली टर्म्स है माइनस एक्स वाई स्क्वायर। जब इस वेरिएबल्स के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा होता तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, -1, साइन के साथ आप लेंगे -1, ठीक है। और लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका +5z²। तो प्लस आप लिखो या नहीं लिखो वो आपको यही रीड करेगा, ठीक है। तो इसकी देखो न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है क्या है, 5 है, और z² इसका क्या है, लिटरल कोफिशिएंट है। नेक्स्ट अगला देखो ये रहा x²/2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो x² 2, ये क्या है आपका एक टर्म्स है, और इस टर्म में आप देखो लिटरल कोफिशिएंट आपका क्या हो जाता है, 1/2, ठीक है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू x², आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपका 1/2 होगा और x² आपका क्या होगा, लिटरल कोफिशिएंट होगा। अगला देखो इसी का एक सेकेंड टर्म इसमें ये रही -y²/3, ठीक है। कितना है, y²/3 है। इसका लिटरल जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -1/3 बोलेंगे आप, और y² इसका क्या हो जाएगा, लिटरल कोफिशिएंट। अगले इसी में देखो इसकी अभी थर्ड टर्म्स और है, ठीक है, वो है +4xy। तो आप यहाँ चाहे प्लस लिखो मत लिखो 4xy भी चल जाएगा। तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, जो ये नंबर है वो हो जाएगा 4, क्योंकि प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, लिखो नहीं लिखो वो कंसीडर 4 प्लस ही कंसीडर करेगा, और xy आपका क्या हो जाएगा, लिटरल कोफिशिएंट। ओके।